हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUT बाय अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। सो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन पूछ रहे थे कि मैम बीए क्या होता है, क्या हमें बीए ऑनर्स लेनी चाहिए, प्रोग्राम लेना चाहिए, क्या होता है? एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बीए क्या है, कौन बच्चा इसको कर सकता है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, ये कब करना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल हमें बता दीजिए। तो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीए की पूरी डिटेल, राइट? तो जो बच्चे यहाँ पर बीए को लेकर कंफ्यूज थे, तो सारी उनकी कंफ्यूजन यहां पर दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीए, जैसे कि आप जानते हैं कि बीए की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है? तो आप ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे हो जो कि अब CUT के बाद में अब बीए एंटर करने वाले हो, ठीक है? बीए में एंटर करने वाले हो, तो क्या चीज है ये बीए, ठीक है? तो हम इसको 1 बाय 1 पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि क्या होता है ये बीए। तो बैचलर ऑफ आर्ट और द बीए इज अंडर ग्रेड प्रोग्राम इन आर्ट्स। तो जो बच्चे आर्ट्स के हैं, ठीक है, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं, जिन्होंने आर्ट्स ऑप्ट की हुई है, ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की हुई है, वो बच्चे जो है वो बीए कर सकते हैं, ठीक है? नाउ देयर आर द वेरियस डिसिप्लिन्स सच इज द इंग्लिश, ठीक है? तो आपको बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे। मेनली सब्जेक्ट जो है यहाँ पर बात हो रही है किसकी? इंग्लिश, हिंदी। तो मैं यहाँ पर मार्क करते जा रही हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इस बीए में लेने हैं। तो इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म है एंड द साइकोलॉजी इन विच बीए कैन बी परस्यूड, द कोर्स कैन बी परस्यूड राइट आफ्टर द पासिंग क्लास 12th। तो जैसे आप क्लास 12th पास कर चुके होंगे, फिर आपको देना है CUT का एग्जाम और फिर आपके CUT के एग्जाम के बाद आपका बीए में एंट्री हो जाएगी। दैट मीन्स कि आप बीए प्रोग्राम में या बीए ऑनर जो भी लेना चाहते हैं, तो आप उसमें इजीली जो है एनरोल हो जाओगे, एडमिशन ले पाओगे, ठीक है? तो ये क्या था बच्चे, ये आपके सब्जेक्ट्स थे, मेन सब्जेक्ट्स आपके ये हैं बीए में, ठीक है? इसके अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे इसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं आप, ज्योग्राफी है ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट और मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है बैचलर ऑफ आर्ट में कि एडमिशन टू बीए कोर्सेज। अब बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर क्वेरीज ये भी थी कि मैडम इसमें कैसे एडमिशन होता है, तो थोड़ा सा मुझे एडमिशन प्रोसेस भी बता दीजिए। तो एडमिशन टू बीए कोर्सेज आर यूजुअली बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है? आपसे लगातार हम यही करते आ रहे हैं कि बच्चे पढ़ लो, और अगर आपने 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए CUT एग्जाम में, तो आप तो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे ना। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो 20 से 25 लाख स्टूडेंट जो है इस बार CUT 2023 का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट? एग्जाम देने वाले हैं और उन इतनी बड़ी भारी भीड़ में से तुम्हें आगे निकलना है। लेकिन कैसे निकलोगे वो आपको आपकी मेहनत बताएगी, ठीक है? तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना फोकस कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को, उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये जो आपका कोर्स होगा, बीए कोर्स जो आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके मेरिट बेस पर ये एडमिशन होगा, ठीक है? बट देयर आर फ्यू कॉलेज दैट कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। लेकिन बच्चे इसके लिए कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं जो एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं आपके बीए प्रोग्राम से, मतलब बीए ऑनर्स लेना चाहते हैं, प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में ये पहले एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, ठीक है? तो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस में और कौन कौन से आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं, तो ये हमें उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा, जो पर्टिकुलर आप जिस यूनिवर्सिटी को, जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कैंडिडेट हु एस्पायर परस्यू बीए कोर्स शुड पोजेस टू बिलो द मेंशन स्किल सेट, ठीक है? तो उनकी स्किल सेट्स ये होंगी आपकी स्किल सेट्स फॉर द बीए कोर्सेज, कि आपको क्या आना चाहिए, आपकी निपुणता किसके अंदर है। स्किल सेट का मतलब समझते हो ना कि आप किस में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में, ठीक है? तो यहाँ पर गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी होनी चाहिए, कि अगर आपके पास कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने अचानक से आ जाती है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैनेजमेंट स्किल एंड द एनालिटिक। अब इसमें गुड कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट स्किल भी आ जाता है और प्रॉब्लम एनालिटिकल थिंकिंग्स भी आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि इसमें आपकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। ये देखिए, ये होगा आपका एक्सपीरियंस होगा, एबिलिटी होगी, ग्रोथ होगा। उसके बाद हम एक एक करके यहां पर देखने वाले हैं कि एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, ग्रोथ है, एडवांस ट्रेनिंग है, नॉलेज है, लर्निंग है, कंप्लीट है, और उसके बाद फिर से ट्रेनिंग है। दैट मीन्स कि ये आपकी स्किल होगी और इसी स्किल के बेस पर आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है,
बीए और द बीए ऑनर्स। तो बच्चे यहाँ पर जो बच्चों की 99 जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो उनकी 99% यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैडम हमें बीए ऑनर्स करनी चाहिए या बीए प्रोग्राम करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेशन बना दिया, चाहे तो उसको देख लीजिएगा या मैं एक और सेशन बना दूंगी इसके लिए। तो बच्चे बीए प्रोग्राम और बीए में दोनों में डिफरेंस है। बीए प्रोग्राम में आपके क्या होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑनर्स में आपकी एक सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप हिस्ट्री में आप बहुत अच्छा, या हिस्ट्री में मास्टर बनना चाहते हैं, या हिस्ट्री में आप जो है वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल फील्ड जिसमें आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो होगी आपकी बीए ऑनर्स। ठीक है, कि आप हिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ऑनर्स लेंगे। ठीक है, तो अगर आप मल्टी टैलेंटेड बनना चाहते हैं, यानी कि मल्टी जो है सब्जेक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको बीए प्रोग्राम लेना होगा। ठीक है, खैर इसका मैंने एक सेशन बना दिया है, तो इसके बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे। बट दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट व्हेन इट इज कम्स टू स्पेशलाइजेशंस ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में ये दोनों में डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बीए इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स अमंग द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए बीए जो है ना बच्चे, बीए एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जो कि हर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की प्रायोरिटी होती है कि वो आगे जाकर बीए करेंगे। ठीक है, एज इट ऑफर द मोर स्पेशलाइजेशन देन द अदर। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें इस लाइन में जाना है, हमें इस लाइन में, लेकिन आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है उनकी प्रेफरेंस हमेशा बीए ही होती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे टॉप 5 स्पेशलाइजेशन फॉर बीए कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश, जो आप जिसमें स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हैं, जिसके मास्टर आप बनना चाहते हैं, राइट, तो इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, देखो इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड जर्नलिज्म। ठीक है, तो आप इनमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 सब्जेक्ट बताया, तो क्या है ये टॉप 5 स्पेशलाइजेशन फॉर बीए, कौन कौन से, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड जर्नलिज्म। ठीक है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं और उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, इन इंडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चों की पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, कौन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी व्हेन कैंडिडेट एस्पायर टू गेट एनरोल इनटू बीए। यानी कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे, ह्यूमैनिटीज क्या, आर्ट्स, ये आपके साइंस क्या, कॉमर्स क्या, सभी बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि वो DU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। शायद आपका भी सपना होगा, लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि दिल्ली एंड द बेंगलोर आर कंसीडर फॉर द हब ऑफ द बीए एजुकेशन। तो दिल्ली और बेंगलोर, तो ये दोनों सिटीज ऐसी हैं जहां पर मोस्टली बच्चे जाना चाहते हैं और अपने बीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे ऑल्सो बोर्ड ऑफ सम द टॉप बैचलर्स ऑफ आर्ट कॉलेज। लेकिन इन शहरों में भी, कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में, इन शहरों में भी बीए के कॉलेजेस आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये है आपके, ये देखिए हंसराज कॉलेज है ना, ड्रीम हो रहा होगा ना, तो आपने इसी को टारगेट किया होगा कि हमारा हंसराज कॉलेज में एक बार एडमिशन हो जाए तो यार बल्ले बल्ले हो जाए, लाइफ ही सेट हो जाए। ठीक है, ये गार्गी कॉलेज है और ये क्या है, लेडी श्री राम। तो ये है आपके बीए के, ये आपके बीए के कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अपने इस ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए। और कैसे, कहाँ तैयार होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अड्डा 24/7 से जो तैयारी कर रहा है ना, मैक्सिमम बच्चों को उनका ड्रीम कॉलेज मिल गया है। जो हमारा बैच गया पीछे प्रीवियस बैच गया हमारा 2022 में, तो मोस्टली बच्चों को यहाँ पर DU के कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं। ठीक है, उनका सपना साकार हो गया, तो उन्हीं बच्चों की तरह आप भी अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं तैयारी के थ्रू। ठीक है, द सिलेबस फॉर द बीए प्रोग्राम वेरियस फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बट देर आर द फ्यू बीए सब्जेक्ट दैट आर कॉमन फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, राइट। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉमन है जो कि आपके बीए उसमें देखे जा सकते हैं, राइट। जैसे आपका क्या हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, आर्ट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। ठीक है, ओके, तो अब हम करते हैं बात आगे की। BA प्रोग्राम फॉर सेवरल सब्जेक्ट्स हैज एन इंटीग्रेटेड सिलेबस। अब ये इंटीग्रेटेड सिलेबस क्या है बच्चे, जिसमें कि आपके पहले 3 साल में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और लास्ट के 2 ईयर्स में आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें कि आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप करियर बनाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल में करियर बनाना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको लास्ट के 2 ईयर्स में आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। तो BA सिलेबस जो है वो आपको
ठीक है। तो वो आपको आपके हिसाब से आपको गाइड मतलब चूज करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, प्रोग्राम लेना चाहते हैं या ऑनर्स लेना चाहते हैं। तो दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर इंटरेस्ट, ठीक है, राइट। तो एस्पिरेंट्स कैन परस्यू द करियर इन द डिफरेंट फील्ड आफ्टर द परस्यूइंग बीए। तो यहाँ पर बीए करने के बाद बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास जो बीए कर चुके हैं, तो उनके पास करियर के काफी सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन गो फॉर हायर स्टडीज। तो कैंडिडेट है वो अपनी हायर स्टडीज को आगे जो है फर्दर उसको कैरी ऑन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए उसको एमए करना है, ठीक है, उसको मास्टरी करनी है, मास्टरी किसमें, आर्ट्स में करनी है, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है उसमें। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश में किसमें भी अगर वो मास्टरी करना चाहते हैं तो उसको एमए करनी पड़ेगी, दैट मीन्स की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ठीक है, विद द एमए मास्टर ऑफ आर्ट और द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। ये देखिए, ये होती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। इसका मतलब ये कि अब आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर जी बन गए हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। बीए स्टूडेंट कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द वेरियस सेक्टर। तो बीए जो बच्चे कर चुके हैं उनके काफी सारे करियर ऑप्शन उनके सामने होते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो उनके इन फील्ड्स में वो अपने करियर को बना सकते हैं। मल्टीमीडिया में जाना चाहते हैं, वेल गुड है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें किसी और उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, स्कूल्स में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो सारे सपने आपके ड्रीम पूरे करेगा आपका ये बीए का कोर्स, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा हाँ, तो ये सारे सपने आपके साकार होंगे कि आपने जो भी आपने सपना देखा है अपने बीए के बाद में कि आपको क्या करना है, या सबसे पहले आपको बीए के एडमिशन के लिए आपको डीयू जैसी यूनिवर्सिटी अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। तो आकर के हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। और इसके साथ साथ में अड्डा की तरफ से आपका ये समर्थ बैच है, ये सीयूटी का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के महापैक है। तो इस तरह के बैचेस से भी आप अपनी ड्रीम को, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं कि यहां पर आप एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जाएंगे और बच्चे 20-25 लाख स्टूडेंट की भीड़ में से आपको आगे निकलना है, ठीक है। रास्ते विकल्प बहुत मिल जाएंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको रास्ता एक चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। सो स्टूडेंट, आपको अपनी मंजिल तक जाना है तो आपको एडवाइस बहुत मिल जाएगी, लेकिन आपको अपना रास्ता खुद तैयार करना है। लेकिन कैसे, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा अगर आप इसमें लेना चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं या फिर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आप कुछ भी जो है सैंपल पेपर्स लेना चाहते हैं, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, या फिर ई बुक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में बने रहिएगा अड्डा 24/7 के साथ में। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं डेली, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, उसके बाद उसको कमेंट करना है कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।